क्योंकि अभी थोड़े ही दिनों के अंदर राजेंद्र नगर एक बहुत ड्रामेटिक टर्न ले लेगा, जहाँ पे चाय वाले भैया भी बताएंगे तूने करंट अफेयर्स नहीं पढ़े। और अगर वो एक दिन गड़बड़ाया, फिर अगले दिन गिल्ट में जाएगा, फिर उसके अगले दिन तुम यूजलेस फील करोगे, फिर तुम्हें मोटिवेशन चाहिएगा, फिर तुम यूट्यूब पे जाओगे, फिर यूट्यूब देखने के बाद तुम्हें और गिल्ट होगा, कोई बोले बहुत अच्छा है, गुड फॉर यू, है ना, बोले तो तूने अभी तक एनवायरमेंट नहीं पढ़ा, उसने कहा तूने पढ़ लिया, वेरी गुड। तो डेली शेड्यूल कैसा होना चाहिए, completely oriented towards that, completely oriented towards that. टाइम ब्लॉकिंग करेंगे, यह मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, यू हैव टू टाइम ब्लॉक, 2-2 घंटे के टाइम ब्लॉक बनाओ, 2 घंटे टाइम ब्लॉक, कमरा बंद, फोन ऑफ, और अगर तुम फोन ऑफ नहीं कर सकते तो ब्लैक लिस्ट वाइट लिस्ट बता दिया था मैंने तुम्हें, ब्लैक लिस्ट वाइट लिस्ट ऑन करो, सिर्फ मम्मी पापा का या घर वालों का इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स का कॉल आएगा, बाकियों का नहीं आएगा। फोन को उस पर डाला, बाकी अपने रूममेट सबको बोल दिया कि भैया अपन आप ही पढ़ रहे हैं। टाइमर लगाया, टाइमर खरीदा था हमने, टाइमर लगाया, एंड देन यू राइट योर टारगेट ऑन अ पेपर। ये तुम्हारा पेपर है, वहां पे तुमने अपना टारगेट लिखा। अभी ये जो 2 घंटे हैं, 5 से 7 PM, I will finish this 20 pages from page number this to this. सिंपल टारगेट, टारगेट लिखा, पढ़ने बैठ गए। और कौन सी किताबें होनी चाहिए, सिर्फ वही 20 पन्ने जो पढ़ने, और एक खाली किताब रिकॉल के लिए, ठीक है। उस वक्त ये नहीं यहाँ न्यूज़पेपर भी पढ़ा है, यहाँ तुम्हारी एनवायरनमेंट भी पढ़ी है, पॉलिटी पढ़ रहे हो लेकिन एनवायरनमेंट भी पढ़ी है, यहाँ 4 मैप भी पढ़े हैं, यहाँ ये भी पढ़ा है, जब उस वक्त है तो वही किताब बस। और उसको पढ़ने के बाद, टारगेटेड पढ़ने के बाद 2 घंटे बाद यू विल पुट अ टिक मार्क विद रेड पेन। जितनी शीट तुम सबमिट करोगे उतनी टॉफी मिलेंगी। शीट मतलब 1 2 3 वाली, ये एक है, ठीक है, डन, एकदम टारगेटेड, यू विल नॉट लूज। और उसके बाद 2 घंटे बाद क्या करोगे, ब्रेक लोगे। फिर जब ब्रेक ले रहे हो तो आराम से उठो, चाय वाय पियो, थोड़ा टहल वहल के आओ। लेकिन क्या होगा ना, टहलना लंबा हो जाता है अक्सर, टहलते टहलते तुम भटक जाते हो। हाँ, गए थे चाय पीने लेकिन मोमोज भी खा के आ गए, हाँ, लिंक टूट जाता है। तो अभी क्या करेंगे, अपन स्नैक्स को घर पे मंगा के रखेंगे या घर पे रखेंगे। वी विल हैव स्नैक्स एट आवर ओन प्लेस। हेल्दी स्नैक्स हो तो बेहतर, जैसे जो मम्मी से बनवा सकता है तो गुड़ चना बनवा लो। गुड़ चना पता है क्या होता है ना, गुड़ को ऐसे कढ़ाई में किया, उसमें चने डाल दिए, तो गुड़ के ऊपर एक कोटिंग हो जाती है मीठी मीठी सी गुड़ की। यू कैन ईट दैट एज अ स्नैक। कीप ब्रेड बटर और ऑल ऑफ दीज थिंग्स इजी। जब कभी भूख लगे तो ये नहीं कि अब भूख लग रही है अब क्या करें, अब बाहर जाएंगे तो 2 घंटे बर्बाद हो जाएंगे। वहीं पे अपना फिर ओट्स आते हैं और भी कई सारी चीजें होती है ना, फिर वो उसमें अपने पास एक केटल खरीद लो, 400-500 की केटल आ जाती है, वो उसमें पानी डाला, ओट्स डाले, बना लिया। आइडिया इज बाहर भी जाना है तो लिमिटेड जाना है, उन लोगों के साथ जाना है जो, क्योंकि अभी थोड़े ही दिनों के अंदर राजेंद्र नगर एक बहुत ड्रामेटिक टर्न ले लेगा, जहाँ पे चाय वाले भैया भी बताएंगे तूने करंट अफेयर्स नहीं पढ़े।
ये तो तुमने गलत किया। आजकल तो ये टेस्ट सीरीज चल रही है, पिछली बार तो 30 क्वेश्चन वहीं से आए थे, है ना। तो अब क्या होगा ना कि हम चाहे ना चाहे ये हमारी कानों में जाता है, फिर दिमाग में घूमता है, दिमाग में घूमता है तो डर ऑलरेडी लग रहा होता है, एंजाइटी ऑलरेडी होती है, तो आपको ऐसा लगने लगता है कि कोई चमत्कार मिल जाए जिसमें मेहनत ना करनी पड़े, है ऐसा लगता है ना, क्योंकि चमत्कारिक रूप से कुछ ऐसा मिल जाए कि सीधा क्वेश्चन वहीं से आए और मुझे मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन ऐसा होता है क्या? कोई चमत्कार नहीं होता उस टाइप से। पढ़ना पड़ेगा, चमत्कार के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए उन वॉइसेस को, उन नॉइजेस को अवॉइड करना है हमें, क्योंकि उनसे हम फोमो में चले जाते हैं और फोमो से हम पूरी प्रोसेस से डीरेल हो जाते हैं। तो जो हमने टारगेट लिया था कि आज हम इतना पढ़ के रखेंगे, वो गड़बड़बाज है। और अगर वो एक दिन गड़बड़ाया, फिर अगले दिन गिल्ट में जाएगा, फिर उसके अगले दिन तुम यूजलेस फील करोगे, फिर तुम्हें मोटिवेशन चाहिएगा, फिर तुम यूट्यूब पे जाओगे, फिर यूट्यूब देखने के बाद तुम्हें और गिल्ट होगा, है ना। दिस इज अ रोलिंग ओवर, दिस इज अ साइकिल, डोंट गेट इनटू दैट साइकिल। इसीलिए पहले दिन से ही डिसाइड कर लो, ये बस ये नॉइजेस नहीं सुननी। कोई बोले बहुत अच्छा है, गुड फॉर यू, है ना। बोले तो तूने अभी तक एनवायरनमेंट नहीं पढ़ा, उसने कहा तूने पढ़ लिया, वेरी गुड, इट विल कम इन माई प्लान लेटर, राइट नाउ आई एम डूइंग पॉलिटी। एकदम सिंपल, ठीक है। तुझे लगता है तेरा क्लियर हो जाएगा? कहते तो किसी को नहीं पता, ठीक है। तो अपना ज्यादा दिमाग नहीं चलाना। तुझे क्या लगता है 2026 का पेपर बड़ा डिफिकल्ट आएगा क्या? है ना, पिछली बार ये हो गया था, इस बार मुझे लगता है ये होगा। यू आर राइट। कोई तुम्हें कोई बात बता रहा है, यू आर राइट। आर्ग्यू नहीं करना, क्योंकि राजेंद्र नगर की गलियों के अंदर जब ये आर्ग्यूमेंट होते हैं ना, चाय पे और बर्गर पे और समोसे पे, कोई फायदा नहीं होता, 2 घंटे वेस्ट हो जाते। और उस दोस्त के आगे सुपीरियोरिटी दिखा के होगा भी क्या? आएगा तो रिजल्ट ही ना, रिजल्ट ही आएगा ना। तो अपन को किधर प्रूव करने का है? रिजल्ट में। ऑल योर एनर्जी एंड फोकस एंड एवरीथिंग शुड बी टुवर्ड्स रिजल्ट, खत्म कहानी। तो बाकी सब चीजों पे ध्यान। यू हैव माई नंबर, कभी ज्यादा ही परेशान हो जाओ तो मैसेज डाल दे, लेकिन उससे पहले कई सारी लेवल्स हैं, है ना, मेंटोर्स हैं, धीरज है, ये सब है, टॉक टू देम इफ यू फील लाइक। बट अगर एकदम ही तुम्हें लगे कि बिल्कुल इंजेक्शन ही चाहिए, कि मतलब पिटाई के बिना हम सुधरेंगे नहीं, नो प्रॉब्लम, टाइम लेना, आना, स्केल लेकर आना अपना अपना, ठीक है। तो पिटाई में कर दूंगी अगर सुधार नहीं पा रहे हो, सुधर नहीं पा रहे हो, डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पा रहे हो। लेकिन देखो प्रीलिम्स क्लियर कर लो, या तो यहाँ आते नहीं, अब आ गए हो तो जोर लगा लो। यू शुड नेवर फील लाइक कि यार मैंने नहीं किया ढंग से, यू अंडरस्टैंड दैट, दैट्स अ बैड फीलिंग। नहीं हुआ, इट्स नॉट अ बैड फीलिंग। भाई हमने ट्राई किया, मे बी आई एम अ मंकी, आई एम नॉट अ फिश, दैट्स फाइन, समझ में आता है। बट यार मैं कर सकता था या कर सकती थी, मुझ में टैलेंट था, मुझ में सब कुछ था, मेरे पास अवेलेबल था सब कुछ, लेकिन मैंने किया नहीं, दैट्स अ वेरी बैड फीलिंग। यू अंडरस्टैंड दैट? सो डोंट गेट इनटू दैट। 5 ही महीने हैं, 5 महीने ढंग से पढ़ लो। डन? श्योर? ओके।